अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने अपने हबीब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला और जलीला से हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, हम पर बेशुमार एहसानात किए। अल्लाह जल्ल शानहू हमारे वाले हुज़ूर के सदक़े से हमारी तमाम टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े से हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमाए। अल्लाह हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला और जलीला से जितने बीमार हैं तमाम को शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। आज दो सूरतें हैं जिनका हम जिक्र करेंगे और पहली उनमें से सूरह आदियात। ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में फरमाया कि ये सूरत एक सूरह ज़ुलज़िलत जो थी वो और एक सूरह आदियात, हुज़ूर पाक फरमाए ये दोनों सूरतें कुरान मजीद के आध के बराबर है। आधे कुरान मजीद के बराबर सिर्फ एक सूरत ही है। इतना इसके इनके अल्लाह ने अजर इसमें वो बातें और अहकामात उनकी गहराई इस तरह से है कि आधी सूरत जो है वो एक सूरत जो है वो आधे कुरान मजीद के बराबर है, जिनमें से एक सूरत ये है आदियात, ये भी आधे कुरान के बराबर है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सूरत के बारे में इरशाद फरमाया। और इसी तरह कुल हुवल्लाहु अहद वो तिहाई कुरान के बराबर है। 3 मरतबा कुरान में पढ़े तो वो ये सूरत 2 मरतबा पढ़े तो एक कुरान मजीद का सवाब मिलता है। इसी तरह सूरह जो है काफिरून है वो चौथाई हिस्से के बराबर है, तो 4 मरतबा पढ़ें सूरह काफिरून तो वो पूरा कुरान मजीद का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। इसी तरह ये सूरत है, इसको 2 मरतबा पढ़ें। इसी तरह ज़ुलज़िलत जो है सूरत वो भी इसी तरह आधे कुरान पाक के बराबर है, वो भी अगर 2 पढ़ी जाए तो एक कुरान मजीद का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। तो ये सूरत मुबारक अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान में नाज़िल फरमाए वल आदियात दबहन फल मूरियात क़दहन फल मुग़ीरात सुबहन फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमअन इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। अब अल्लाह तबारक ने इरशाद फरमाया कि कसम है मुझे उन घोड़ों की जो तेज दौड़ते हैं और अपने सीनों से आवाज निकालते हैं। I swear of those horses who run fast and they make sound from their chest. अब ये हाँकने की भी आवाज है। when they short of the breath they make a sound from their chest. जब वो सांस लेते हैं तेज तेज तो उनके लिए मतलब ये यहाँ भी एक बात है। फिर अल्लाह फरमाता फल मूरियात क़दहन, और फिर वो पत्थरों पर जो अपने जो पाँव है और एड़ियाँ जो रगड़ते हैं तो उससे आग निकालते हैं। when they hit their feet on the stones and it comes to fire from that stones, तो यानी कि पत्थरों से जो टकराते हैं उनके पाँव तो उनमें से चिंगारियाँ निकलती हैं। sparks comes out of the fire, sparks from the stone and their feet, जो घोड़े हैं उनके कदमों से जो चिंगारियाँ निकलती जब वो पत्थरों पे उसको मारते हैं। फिर फरमाया फल मुग़ीरात सुबहन, फिर अचानक हमला करते हैं सुबह के वक़्त। then they all of a sudden attack on the enemy in the morning time फ़असरन बिही नक़अन, और फिर उससे गर्द व गुबार उड़ाते हैं। then they fight in a way and then when they run, because of the run the dust goes up, जो है गर्द उड़ती है, जो जितनी गर्द गुबार है ये हवा में उड़ना शुरू हो जाती है उनके कदमों की वजह से, उनकी दौड़ की वजह से, उनके रेस की वजह से। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इस वक्त फिर उस वक्त लश्कर में घुस जाते हैं और इंसान बेशक अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रगुजार है। यही अल्लाह फरमाता है कि जो फरिश्ते ये जो घोड़े हैं हमला करते हैं और गर्द गुबार पर, फिर वो उस वक्त लश्कर में घुस जाते हैं, दुश्मनों के अंदर चले जाते हैं।
फवसतना बिही जमा, इसमें दुश्मनों के अंदर घुस जाते हैं, उसमें जाकर लड़ते हैं और जो है फिर गर्द गुबार उड़ाते हैं और सुबह के वक्त वो अचानक हमला करते हैं। अब यहाँ अल्लाह तबारक तआला की जो घोड़ों की कसम खाई है, इसके मुराद यहाँ पे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ये वो घोड़े हैं जो जिहाद के लिए निकलते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला उन घोड़ों की कसम खाई है जो जिहाद के लिए घोड़े निकाल के लेके जाते हैं, और जब जिहाद करने जाते हैं तो उस वक़्त की अल्लाह तबारक तआला ने कसम खाई है कि मुझे उन घोड़ों की कसम जो दौड़ते हैं, तो जब दौड़ते हैं तो उनके पाँव से जब दौड़ने से जो ज़मीन पे जब कदम रखते हैं तो जहाँ पे गर्द होती है, जहाँ रेत होती है, वो रेत उड़ने लग जाती है। डस्ट, wherever there is a dust, it starts to go in the air and then there is dust everywhere। और अगर कहीं पत्थर पे इनका पाँव आता है, whenever they put their step on the hard soil or on the rock, and that starts to spark, fire starts to spark from those places, आग निकलना शुरू हो जाती है। हज़रत इब्न अब्बास का ये कौल है, दिस वाज द कौल ऑफ हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, द सन ऑफ हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। And Hazrat Ali Murtada Sher Khuda Karamallahu Wajhul Kareem, however, has a different opinion on this. He says that this is when Allah subhanahu wa ta'ala says wal Aadiyaat tabhan, it means not the horses but it means the camel. At the time of Zulhijjah, when the Hujjaj go from Arafat to Muzdalfa, from Muzdalfa to Mina, and they have to travel in certain ways and they have to rush towards that travel. So Allah subhanahu wa ta'ala is swearing of those camel when they're rushing, when they're running towards that, and they pick up the Hujjaj from one place to another place and they travel between that, and when they're traveling, because of their foot, the dust, it goes up in the air, हवा में वो गर्द उड़ने लग जाती है। And when they put their step on the solid place or on the rock, and it starts to sparks, तो वहाँ से आग निकलती है। और दूसरा फरमाया कि जब वो शाम के वक्त वापस आते हैं, when they return back at home in the evening time, and then the people when they go to the Arafat and they set their tent and they start to cook things in there, then the fire starts to rise everywhere, all in the Medan of Arafat। तो जो अरफात का जो है हज़रत अली का कौल है कि वो वहाँ का है। और एक और रवायत जो है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने सवाल किया, somebody asked a question from Hazrat Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, that one, Allah subhanahu wa ta'ala says, wal Aadiyaat dabha, what does it mean? So Abbas says it's a horse that has traveled for the jihad, and they went for the jihad. Allah subhanahu wa ta'ala is swearing of those horses. उन घोड़ों की कसम खाई जा रही है, अल्लाह की कसम खा रहा है। तो जब उस सारे ने सवाल करने के बाद वो हज़रत अली के पास जाता है कि यार अली मुर्तज़ा शेर खुदा, हज़रत अब्बास के बेटे ने ये फरमाया है और आप कुछ फरमाते कि ऊँट नहीं, तो आपने कहा कि अच्छा जरा बुला के लाओ। तो बुलाया हज़रत अब्बास को, हज़रत इब्न अब्बास को, और कहा कि ए इब्न अब्बास, आप ऐसी बात का फतवा क्यों देते हैं जिस पर आपको इतना इल्म नहीं है। खुदा की कसम, जब हमारी जो पहली जंग हुई, हज़रत अली मुर्तज़ा पहले बदर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हज़रत अब्बास जिस तरह बात करते ये एक और वाक़े की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाया जब अल्लाह ने सबसे पहले जो जंग मुसलमानों ने लड़ी है, द फर्स्ट वॉर मुस्लिम हैज फाउट, इट इज द बदर, एंड एट द टाइम ऑफ बदर वी ओनली हैड 2 horses, and one Hazrat Zubair radiallahu ta'ala anhu had, and the second one was Hazrat Miqdad radiallahu ta'ala anhu. These 2 horses. There was no other horses. So how come you say that Allah is swearing of those horses? It's only Allah subhanahu wa ta'ala is swearing of the camel who travel between Arafat to Muzdalfa, and from Muzdalfa to Mina, and they travel, they take the Hujjaj from one place to another place, and they rush, they run towards those people। और सुबह सुबह के वक्त पहुंचना होता है और मकाम पे, तो अल्लाह ने उसी तरफ इशारा किया। अली का फरमान है कि ये इस वजह से एक रवायत यूँ आती है कि हज़रत इब्न अब्बास ने फिर इस बात से अपनी बात से रुजू कर लिया कि ये घोड़ों का जिक्र नहीं, शायद ये ऊँटों का जिक्र है। हज़रत अली की बात में हाँ मिला ली थी। और दूसरे जो और बाकी जो उलमा मुफस्सिरीन वो फरमाते हैं कि हज़रत अली की मामला भी ठीक है और हज़रत इब्न अब्बास का मामला भी ठीक है, लेकिन जो घोड़े जो सांस जो हाँपते हैं, फल मूरियात क़दहा, कि जब वो जब आग निकालता है पत्थरों पे, ऊंट जब पांव रखता है तो उसके पांव रखने से शोले नहीं निकलते। When a camel steps even on the solid place or on the rock or on the mountain, it does not sparks a fire,
आग नहीं निकलती उसमें से। It only happens with the horses। एक तो वो दलील ये देते हैं। दूसरी देते हैं कि जो तेज रफ्तार घोड़े, अल्लाह का वल आदियाती, अल्लाह तेज रफ्तार घोड़ों की कसम खाता है, दबहन, जब वो सीने से आवाज निकालते हैं, when they make a sound from the chest। And ulama, mufassirin, and many people, and those who have ta'alluq, connection with the science, they will all say that only amongst the animal, only two animals make a sound from the chest, horse and the dog। अल्लाह कुत्तों की तो कसम खा नहीं रहा, तो अल्लाह घोड़े की कसम खा रहा है। तो उनके नजदीक, उलमा के नजदीक, जमहूर का यही कौल है कि अल्लाह घोड़ों की कसम खा रहा है, और वो घोड़े वो जो जिहाद के लिए। अब जिस तरफ हज़रत अब्बास का इशारा था, लेकिन हज़रत अली की शान के मुताबिक आप खामोश और आपनी को कहा। और एक रवायत में यह था कि हजूर अलैहिस्सलाम ने एक गिरोह को भेजा, घोड़ों पे जो सवार होकर गए थे जंग के दौरान, दुश्मन की तरफ भेजा। जंग नहीं हुई थी लेकिन दुश्मन की तरफ भेजा था। उसके बारे में हजूर अलैहिस्सलाम खुद नहीं गए थे, छोटे से लोग थे ग्रुप में। There were only a few people who went in that in group, maybe 100 or few hundred Sahaba Karam went, and some of them had the horses। हजूर अलैहिस्सलाम दुश्मन की तरफ भेजा था उनको दावत तबलीग देने के लिए, अगर तबलीग करें तो ठीक, नहीं तो उनके साथ जंग कर लेना। तो इस हाल में लेकिन उनकी इतला नहीं मिली हजूर अलैहिस्सलाम को, did not receive the news whether they are okay, what is happening। उसमें थोड़ा सा डिले हो गया, the news came bit late। उस वक्त हजूर अलैहिस्सलाम, क्योंकि हजूर पाक परेशान हो रहे थे, they was worried। Then Allah subhanahu wa ta'ala revealed these ayat al-muqaddasa। And one of the narration says it was revealed at that time, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने साथी जो आपने जंग के लिए भेजे थे, जो घोड़ों पे सवार गए थे, कुछ ऊँटों पे गए थे, तो अल्लाह तबारक तआला के नबी जब उनके बारे में परेशान होने लगे, तो अल्लाह ने फिर ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल फरमाई और अपने महबूब को तसल्ली दी कि ए महबूब, मुझे कसम है उनकी जो तेज रफ्तार घोड़े हैं और दौड़ते हैं, वो सीनों से आवाज निकालते हुए, और पत्थरों पे जब उनके पांव आते हैं तो अपने रगड़ते हैं तो वहां से चिंगारियां निकलती हैं, स्पार्क्स कम आउट ऑफ दैट, और फिर अचानक हमला करते हैं सुबह के वक्त। यानी अल्लाह फरमाते हैं महबूब फिक्र न करें, जो आपके साथी हैं वो हमला कर रहे हैं, दे आर अटैकिंग द एनिमी ऑन देयर हॉर्सेस, और वो सही सलामत है। और फिर गर्द और गुबार से, देयर इज लोड्स ऑफ डस्ट इन द एयर, जब वो जंग करते हैं, देयर इज सो मच डस्ट इन द एयर बिकॉज ऑफ द हॉर्स रनिंग इन दैट प्लेस। फिर दुश्मन, फिर उस वक्त दुश्मन के लश्कर में घुस जाते हैं, दे एंटर, जब घोड़े दौड़ते हैं, when the horses are running, and because of the dust, enemy is unable to see who is going to attack on them। जो घोड़े पहले दौड़ते हैं, और ये जंग का असूल भी है, जब जंग होती है तो पहले इस तरह से उसके बंद बांधे जाते हैं ताकि एक एक करके एक एक दस्ता आगे जाए, one by one group of people go at the front and they start fighting, and when there are horse riders involved, they try to make the horse run faster, so the dust grows bigger and bigger and thicker, so enemy cannot see। जो दुश्मन है उसकी आंखों में वो साफ नजर ना आए कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। सो इस तरह घोड़ों को दौड़ाया जाता है। तो ये भी अल्लाह ने इशारा फरमाया कि वो घोड़ों को दौड़ा रहे हैं और गर्द उड़ रही है, और फिर इसी दौरान while the dust is in the air, enemy is unable to see, then they enter in the side of the enemy and they start to war with them, और उनके साथ वो लड़ते हैं। फिर अल्लाह, ये जब अल्लाह ने इशारा फरमाया, उसके बाद अल्लाह फरमाता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंडीड बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रगुजार है। इंडीड ह्यूमंस आर वेरी अनग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से इशारा किया कि बंदे जो है अल्लाह का बड़े ही नाशुक्र है, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और अल्लाह फिर उनको इस पर गवाह बना देगा। यानी अल्लाह उनको जो नाशुक्री करते हैं इस पर वो खुदा, और एक रवायत बंदा अल्लाह उन्हीं को गवाह बना लेगा, और एक रवायत अल्लाह खुद गवाह बन जाएगा, अल्लाह खुद उनके इस नाशुक्री का गवाह बन जाएगा। अब इससे मुराद ये है कि इंसान जो भी कोई काम करता है तो अल्लाह की नाशुक्री करता है। जैसे अल्लाह फरमाता है बंदों को जब मैंने तुम्हें माल दिया तो उसको तुम खर्च करो, और जब तुम माल को खर्च नहीं करते, उसकी माल की मोहब्बत में तुम गिरफ्तार हो जाते हो, when you drown in the मोहब्बत and love for the mal and the wealth, Allah subhanahu wa ta'ala says then you do not want to spend, and when you do not want to spend, that is in a way that you are not grateful to Allah subhanahu wa ta'ala। आप indirectly नाशुक्री कर रहे हैं। You don't have to say any words, your actions are telling, because you do not want to spend the mal is given by Allah,
If he has given you once, he will give you one more time. अगर एक मरतबा अल्लाह ने दिया तो बाद में देगा। तो जब बेयकीनी पैदा होती है तो फिर इंसान सोचता नहीं या खर्च ना करो, कहीं ज़ाया ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, न जाने और आना है कि नहीं। ये नाशुक्री की एक अलामत ये भी है। दिस इज वन ऑफ द साइन ऑफ बीइंग अनग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और दूसरा बंदा, अल्लाह फरमाता है कि बंदों को जब मैं जिक्र माल देता हूं तो वो आगे लोगों को खिलाने की बजाय उन पर जुल्म करता है। When I give you mal, you eat yourself, but you do not want to feed other people. Instead, you being more cruel onto your slaves, onto your servant, onto your workers. तो ये भी अल्लाह फरमाता है कि फिर तुम उस माल को उन पर नहीं खर्च कर रहे हो, तो ये भी एक किस्म की नाशुक्री है। This is another way of being ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala. The nemat and the rewards Allah has given you, we cannot even count. अल्लाह फरमाता है बंदा उनका शुक्र तो अदा नहीं करता बल्कि ऊपर से नाशुक्री करता है इस तरह के साथ। You don't have to say that I'm not, you don't need to say these words that you're not grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. When you do such a thing, such actions, they indirectly mean that you're ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। तो फिर एक रिवायत में यूं फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में ना बताऊं जो इंतहाई बुरा हो और अल्लाह के नजदीक भी बहुत बुरा हो। तो हुजूर पाक से सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, why not surely tell us who is the person who's the worst in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala। तो आप फरमाया कि वो शख्स जिसको अल्लाह माल दे, यानी अतिया करे, उसके पास माल है और फिर उस माल में से वो अल्लाह की राह में ना खर्च करे। When Allah give you the mal and then the person keeps the mal to himself and does not want to spend the mal on the poor and needy people, गौरों, गरीबों, यतीमों को ना दे, उनका हक उन तक ना पहुंचाए या खुद खाए और दूसरों को ना खिलाए, ऐसा शख्स अल्लाह के नजदीक इंतहाई बुरा शख्स है। जैसे हमने कल भी जिक्र किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा खाते थे और अपना माल अल्लाह की राह में कुर्बान किया करते थे। तो इसी तरह एक और रवायत पर हुजूर ने फरमाया कि इंसान इतना लालची है, इंसान is such a human is such a greedy person that if he has 2 valleys filled with gold and silver and diamond, 2 valleys, ये पूरी वादियां हो और वो भरी हुई है, 2 वादियां हो सोने और चांदी के साथ भरी हुई, he would still wish for the third one। यानी फिर भी वो ख्वाहिश करेगा कि ये 2 तो है ही है लेकिन तीसरी और आ जाए। एंड टुडे वी सी दैट। हम आज अगर देखें, अगर किसी के पास लाख पाउंड है तो उसकी ख्वाहिश होगी अल्लाह करके 2 लाख हो जाए। जिसके पास 2 लाख है वो कहेगा मिलियन हो जाए, जिसके पास मिलियन है वो कहेगा 2 मिलियन हो जाए। ये जो दौलत की हवस है, the greed, the urge to have the more mal and money, this takes you away from the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala। जब बंदा लालच करता है तो वो शुक्र नहीं करता, क्योंकि शुक्र तब करता है जब बंदा अल्लाह ने माल दिया, you spend it straight away the way of Allah subhanahu wa ta'ala। Allah will give you more mal। गरीबों में खर्च करो, यतीमों में करो, बेवाओं में, सभी में करो। Wherever you can spend the mal, spend it on the right place। ये नहीं कि फजूल खर्च, इसराफ का नहीं कहा। Spend it on the right place and the right time and the right amount, but do not do israf, do not exceed that limit though, कि खाना बंदा खर्च करे तो इतना कर दे कि बस जाए हो रहा हो, नहीं, एक उस मुतदल अंदाज में। और हुजूर पाक ने फरमाया कि बखील, जो मकसद हदीस की सुनाता हूँ कि जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है, चाहे वो और फासिक और फाजर ही क्यों ना हो। और जो बखील है तो दोस्त बुखल, वो बंदा जो बंदा माइजर पर्सन, इवन ही इज अ बिलीवर, he stays away from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala। अल्लाह को बंदा पसंद नहीं है जो बंदा चाहे वो बुखल करे और मोमन ही क्यों ना हो, लेकिन बखील है वो अल्लाह की रहमत से दूर रहता है। तो ऐसे बंदे को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। तो जब अल्लाह माल अता करे तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का मतलब यही है कि उस माल को तुम खर्च करो। डू नॉट ट्राई टू सेव अप दैट माल। अल्लाह ने अगर दिया है तो फिर और भी अल्लाह देगा, लेकिन जहां जरूरत है उसको स्पेंड करने की, स्पेंड इट एट द प्लेसेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड। और उस माल को नहीं छुपा कर रखा, क्योंकि हुजूर पाक ने हमें यही सिखाया है, यही तरबियत की है कि बंदा माल को खर्च करे। और फिर अल्लाह तबारक तआला फरमा के नबी एक और हदीस मुबारक है, जब एक मरतबा माल आपके पास आया, so much mal came, such a big amount of wealth came, and that mal came from Bahrain. When Sahaba Karam conquered and they had the mal and ghanimat, they had this wealth came from Bahrain. It was in such a great amount. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never had such a big amount of mal and ghanimat before that. इससे पहले कभी इतना माल गनीमत नहीं आया, इतनी ज्यादा तादाद में माल, सोने, जवाहरात और जो सारी चीजें माल और दौलत आई।
Huzur alayhi salatu wasalam, when they came, Huzur sallam asked the Sahaba to spread it in the masjid. Masjid Nabi के अंदर उसको फैला दिया गया. And then Huzur sallam carried on reading namaz. नमाज पढ़ी, जमात हुई, जमात के बाद फारग हुए तो हुजूर sallam sat down on the floor उस माल के सामने और ऐलान करते हैं जिसको जो लेके जाना ले जाओ. And announced, take whatever you want, whoever needs any माल, take anything. तो बहुत से सहाबी आए एक एक करके लेके के माल. Amongst them Hazrat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu also came. जब हज़रत अब्बास आए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, me and my brother, me and my son Aqil, जो me and हज़रत अकील रज़ियल्लाहु जो हज़रत अबू तालिब के बेटे थे, उनका कहा कि मैंने अपना नेफ्यू और अपना फिदिया दिया था. we have given fidya, so we also have the share in this माल. हमारा भी इसमें हिस्सा है क्योंकि हमने भी जंग के लिए हिस्सा दिया था, तो इसमें हमारा भी हिस्सा है. तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बास जितना चाहे ले ले, जितना आपको चाहे उतना ले ले. whatever you need, you take this माल from here. तो अब्बास ने अपनी जो चादर जो लेकर आए थे, he had his shawl, he put that down and filled it up. अब भर ली, जब he put knot on top, तो गांठ लगा ली और उसको बांध लेकर रस्सी बना ली. अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं हज़रत अब्बास के किसी सहाबी से कहें मेरी मदद करें ताकि मैं इसे उठा लूं. Ask someone to help me so I can pick this up. Huzur alayhi salatu says, no, this is your mal, this belongs to you. You picked up whatever you wanted to pick up. Why should another person come and help you कि जो आप इस माल को उठाने के काबिल हो जाए? आप उतना मौज उठाएं जितना आप लेके चल सकते हैं. हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु समझ के कि हुजूर अलैहि सल्लम को मेरी ये बात पसंद नहीं आई. हज़रत अब्बास ने कुछ माल निकाला और फिर उठाने की कोशिश की. He took some mal out and tried to pick it out. Then he could not pick up. Then he said, Ya Rasulullah, why don't you help me? At least Allah आपसे तो कोई सवाल जवाब नहीं होगा तो आप मेरी मदद कर दें. तो हुजूर पाक ने फरमाया कि नहीं, I will not help you. You pick up whatever you can. तो फिर हज़रत अब्बास समझ गए कि ये बात मेरे मुस्तफा को नहीं पसंद, तो मुझे उतना ही माल लेना चाहिए जितना कि मेरी जरूरत है. जितना ज्यादा मैं लूंगा, जितनी ज्यादा लालच दिल में आएगी, तो मेरा मामला अल्लाह के साथ उतना ही बिगड़ जाएगा. More I would think about the mal, if I think more than what I can carry, more than what I need, if I try to take that amount of mal, I will be answerable to Allah subhanahu wa ta'ala. It will become more difficult to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. हज़ूर पाक ने अपने सहाबा को अक्सर कहा कि मेरे सहाबा, जब भी कोई तुम्हें माल की तलब हो या दौलत की तलब हो तो उतना मांगो जितने पे तुम शुक्र अदा कर सको. आसान है जो कलील माल है यानी थोड़ा माल है. इफ यू हैव द शॉर्ट अमाउंट ऑफ माल, इफ यू हैव वेरी लिमिटेड माल और वेल्थ, इट इज इजी टू से थैंक्स ऑन दैट माल एज कंपेयर टू इफ यू हैव मोर माल, मोर मनी, मोर वेल्थ. इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू से थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओवर ऑल दोस थिंग्स. अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक गाड़ी है, एक घर है, तो उनका शुक्र अदा करना आसान होगा बनिस्बत इसके कि मैं कहूँ कि मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, 3-4 घर हैं और इतने जो है कारोबार है, इतना माल है, इतना बैंक बैलेंस है. It would be difficult to even keep the track of everything. यही वजह है कि जब बात आती है ज़कात देने की, ऐसे बाहर पे बंदा फिर डर जाता है, यार इतने पैसे हैं, इतनी ज़कात बन जाएगी. अब जिसके पास 1 मिलियन पाउंड है, 25,000 पाउंड, उसको कोई मानी नहीं रखता. It's nothing compared to that. But for him to give 25,000 pounds zakat, he would think 25,000 times, whether should I give the zakat or not? तो बंदे को ये सोचना है कि यार जितना माल अल्लाह ने दिया उस पर ही सब्र शुक्र कर ले, लेकिन अगर दिया है तो फिर उसमें से निकालना है. और अगर बंदा अपने माल की ज़कात नहीं निकालता, ज़कात माल को पाक करती है, नहीं निकालता तो फिर उसकी सजा उसको मिलेगी, बल्कि सारा माल पलीद हो जाता है, सारा माल नापाक होता है. Even if you give, let's say you have to give 25 pound, let's suppose simple, 100 पाउंड में से 25 पाउंड आपने ज़कात देनी थी, 100 पाउंड में 2.5 पाउंड, सॉरी 100 पाउंड में 2.5 पाउंड आपने ज़कात देनी है. After 100 pound you have to pay 2 pound and 50p. Let's suppose you give zakat 2 pound and 48p and you save those 2 pence. You do not pay full zakat. Wallahi, because of them 2 pences, the rest of the mal is encrypted. वो भी उसमें भी खलल आ गया इतनी सी बात से. तो इसलिए जो गरीब और यतीमों का हक है वो उन तक पहुंचाना. तो अल्लाह उसी का इशारा फरमाता है कि मेरे बंदो,
बड़ा ही नाशुक्र है बंदा, और फिर वो अल्लाह की नाशुक्री करता है। अल्लाह फरमाता है फिर हम उसके लिए हम उसके गवाह बन जाए, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बिलाशुबा वो माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। ही इज वेरी मच इनटू द, अब ये आयत मुकद्दस जब हुजूर पाक ने देखा ना हज़रत अब्बास को इतना सारा माल लेके जा रहे हैं, जो हज़रत अब्बास ने माल कम किया थोड़ा थोड़ा करके, तो जब लेके गए तो हुजूर पाक ने देखते रहे काफी दूर तक। हज़रत अब्बास वाज वॉकिंग विद दैट माल that he could carry, he took more mal out and then he only picked up enough that he could easily carry. And Hazur kept on looking at him until Hazrat Abbas disappeared from the eyes of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. फिर आपने ये आयत में तिलावत में कि ये बिलाशुबा इंसान जो है अपने दुनिया के माल में बड़ा सख्त है। When you have the muhabbat of the dunya, you want to be very strong in that, and that's why when इसी तरह एक वाक़या भी है तीसा का, तो खैर वो किसी और दिन से, तो माल की जो मोहब्बत है वो ऐसी है, उसके बारे में इशारा आता है। अजीज अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा, तो पूछा कि किसी से कि क्या कैसी है ये माल की मोहब्बत, व्हाट काइंड ऑफ मोहब्बत इज दिस व्हेन यू फॉल इन लव विद द दुनिया, विद द वर्ल्ड, विद द वेल्थ ऑफ द दुनिया। तो कहा कि इस तरह है जैसे एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, बच्चा अपनी माँ से मोहब्बत करता है। द वे मदर लव्स अ चाइल्ड और चाइल्ड लव्स द मदर, जैसे ही माँ दूर होती है बच्चे से, जब बच्चा बचपन में छोटा सा होता है, माँ दूर होती, बच्चा रोने लग जाता है। चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग विदाउट मदर, और माँ भी बेचैन हो जाती है, और जब माँ वापस आती है बच्चा खुश हो जाता है, माँ भी खुश हो जाती है अपने बच्चे को देख के। कहा कि दुनिया के माल की मोहब्बत जब लोगों के दिल में आ जाए तो देन यू फील लाइक दिस, व्हेन यू हैव द माल यू आर हैप्पी, व्हेन द माल गोज अवे फ्रॉम यू यू बिकम एंग्री, यू बिकम नाराज, यू बिकम रेस्टलेस एंड यू वरी अबाउट द माल, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फॉरगेट द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो माल की मोहब्बत बड़ी शदीद है बंदों के दिल में। इसके हुब्बिही व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर। अल्लाह फरमाता है कि फिर उनको उस वक्त की खबर नहीं है, वो नहीं जानता, he does not know what is going to happen when Allah subhanahu will take them out of their graves. यानी मौत के बाद जब जिंदा अल्लाह करेगा, when they will die and they will go in their graves, Allah will wake them up again. कब्रों से जब बंदा को निकालेगा उस वक्त को उनको कोई खबर नहीं है। दौलत की ख्वाहिश और हुब इतनी ज्यादा है कि बंदे को कब्र और उसके बाद वाली आने वाली बातें ही भूल जाती हैं, बंदे को उसकी कोई खबर नहीं होगी। फिर अल्लाह फरमाता है वहुस्सिला मा फिस सुदूर, अल्लाह फरमाता है और जाहिर कर देगा जो कुछ उसके सीने में पसीना। अब जो मोहब्बत दिल में छुपा रहा है, व्हेन यू हैव द मोहब्बत फॉर द दुनिया, मोहब्बत फॉर द माल, मोहब्बत फॉर द वर्ल्डली लाइफ, that time you cannot hide it. When you wake up from the grave, कब्र से बंदा निकलेगा, अल्लाह फरमाता है हम उसको जाहिर कर देंगे। Everything will be open in front of him and then he cannot hide. अगर तो काफिर और मुश्रिकीन होंगे जो दुनिया की मोहब्बत में मरते हैं, दुनिया की मोहब्बत जब जिनको दिलों होगी, उनको अल्लाह मुसलमानों के सामने जलील और रुसवा करेगा, और अगर कोई मुसलमान होगा तो उसको अल्लाह शर्मिंदा करेगा ये दिखा के कि तू इस दुनिया के लिए कर रहा था। Is this what you are struggling for? ये वो दुनिया थी जिसके लिए, ये वो माल है जिसके लिए तू तकलीफ में था, अपने आप को तकलीफ में डाला हुआ तूने। लेकिन अल्लाह फरमाता है उस वक्त उसके लिए ये राज होगा। लेकिन फिर अल्लाह फरमाता है इन्न रब्बहु बिहिम यौमा इज़िन लखबीर, यकीनन उनका रब उस रोज खूब बाखबर होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला will know about everything, who had what in their heart and what they were hiding and what kind of muhabbat they had and how many times they were thankful to अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसलिए अपने मामलात का वो ठीक रखना बड़ा ज़रूरी है कि इंसान दुनिया की मोहब्बत में नहीं रहे, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को रखना चाहिए इंसान को। और माल का जितना भी माल अल्लाह अता करे, हुजूर पर हमेशा उस माल की तवक्को करो जिसमें तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हो। अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते हो तो ऐसे माल की तवक्को कभी नहीं करना। नेवर आस्क फॉर सच अमाउंट ऑफ माल व्हिच यू कैन नॉट बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसके बाद जो दूसरी सूरह है सूरह अल क़ारिअह, ये भी सूरह मक्का में ही नाज़िल हुई। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर ये जब सूरत मुबारक नाज़िल, जिसमें अल्लाह फरमाता है अल क़ारिअतु मल क़ारिअह, यानी ऐसी कड़क, a sound, a severe sound which makes your soul come out of your body, ऐसी आवाज जो जिस्म से रूह को निकाल दे, कड़क वाली आवाज हो। और फरमाया कि ये ऐसी आवाज, ये क्या आवाज है, मल क़ारिअह, ये क्या आवाज है, what kind of sound is this, what kind of roar would that be,
जैसे एक शेर की दहाड़ है, जिस तरह आसमान में बादल कड़कते हैं, the way the sky make the sound when the two clouds come together and they hit with one another, and then the fire, the electricity comes out of them, जो उनमें से आग निकल, जो बिजली निकलती है, उस तरह से एक कड़क जो होती है। फिर अल्लाह फरमाता है वमा अदराका मल कारिया, आपको क्या मालूम कि कड़क क्या है? हाउ डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस साउंड, व्हाट काइंड ऑफ साउंड वुड दैट बी? यौम यकूनु अन्नासु कल फराश मबसूस, फिर जिस दिन लोग बिखरे हुए होंगे परवानों की तरह। On that day, जब क़यामत का दिन होगा, people would be like, परवाना जैसे जब शम्मा है, जब आग लगती है तो आग के ऊपर छोटी छोटी चिंगारियां उठती हैं। When there is fire and you see the sparks goes up in the air and then it starts to wander around, उस तरह बंदे बिखरे होंगे बंदे। The people would be like this, they would know where to go। खुली जगह होगी, ओपन फील्ड, एज वी हैव मेंशन्ड, जमीन होगी बिल्कुल फ्लैट, और उस पे बंदा परवान होता है फिर पागलों की तरह बेयारो मददगार, हैज नोबडी टू लुक आफ्टर दिस मैन एंड हैज हेल्पलेस पर्सन, इस तरह बंदा को फिर रहा होगा। अब ये कड़क के बारे में कहा, इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अहम तो ये है, पहली बात तो ये है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम व्हेन ही विल ब्लो द ट्रम्पेट, जब वो हॉर्न बजाएंगे तो उस वक्त जब वो सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त जो आवाज निकलेगी वो ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज होगी कि जिस जिस कान में जिस जिस मखलूक तक वो आवाज पहुंचेगी वो मखलूक तबाह हो जाएगी। That will get destroyed. Even the earth, even the sky, even these mountains, everybody, whoever will hear that, and they will die with that. और वो कान फट जाएंगे, जिस्म फट जाएगा, ऐसी आवाज होगी जिसे पहाड़ तक फट जाएंगे। Even the mountain will shatter. एक तो है ये कि ये हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंके, उस सूर की आवाज की तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया। दूसरा ये कि जब क़यामत का दिन आएगा, when the day of judgment will come, because Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah has mentioned many times in the Quran previously, that the sun will be folded and the moon will be folded and the sun and the moon will get destroyed, ज़मीन जो है वो तबाह हो जाएगी, everything will become shattered। जब आसमान से सितारे टूट जाएंगे, when the star will be broken from the sky and the moon will burst and the sun will also burst, तो उसकी वजह से वो फटेंगे, फटने से जो शोर होगा, जो आवाज आएगी, वो आवाज इतनी तेज होगी कि सुनने वाला उसकी आवाज के खौफ से मर जाएगा। You will die when you hear the moon burst, जब वो फटेगा तो when it burst and it would make a sound, and that sound is so horrific, anybody who hears that sound will die with the fear of it। इसी तरह आसमान से जो आसमान फटेगा, the sky will be shattered, will be torn into pieces, and उस वजह से जो आवाज निकलेगी, उस आवाज से भी बंदे को खौफ आएगा। इसकी तरफ भी लोग उलमा ने इशारा फरमाया, और फिर फरमाया कि इस तरह की काफी जो अलामात है क़यामत की, उनकी तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया है कि इट कुड बी अमक्स उसकी तरह होगा। और फिर बंदे जब बिखरे हुए बालों की तरह होंगे तो यानी बंदे people would have nowhere to go, when they come out of the grave they would not have no अक़ल, no शऊर, जैसे बच्चा पैदा होता है इस तरह से उठेंगे, then Allah subhanahu wa ta'ala will put the अक़ल back in their mind, they realize। एक रिवायत ये भी है कि बंदा जब कब्रों से निकलेंगे तो ऐसे हो गए उनको पता नहीं है क्या हो रहा है, they would not know what is happening, they would not able to understand what is happening with them। फिर अल्लाह उनको वापस अकल और शऊर अता फरमाएगा, they will be given the wisdom back and they will start to think this is the order, this is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, it has come true। फिर उनको समझ आएगी इस बात की, फिर उसके बाद अपनी लाइनें सीधी करेंगे। लेकिन वो इस तरह पागलों की तरह, परवानों की तरह वो उस दिन मैदान हशर में फिर रहे होंगे। फिर अल्लाह फरमाता है वतकूनुल जिबालु कलअहनिल मनफूश, पहाड़ जो है वो इस तरह हो जाएंगे जैसे रुई के जो धागे हैं, जैसे ऊन है, like a wool when it's in a raw form and it starts to spread in the air, small particles of the wool spread in the air। इस तरह पहाड़ जो है रेजा रेजा हो जाएंगे, ऊन की मानिंद हो जाएंगे, they will be like wool, और वो भी वूल ऐसा जो हवा में फैला हुआ है। इस तरह से स्मॉल पार्टिकल ऑफ द वूल या स्मॉल पार्टिकल ऑफ द कॉटन, when you freshly pick up the cotton and you go through मशीन में जब वो डाली जाती है तो वहां से निकलती है, बिल्कुल नरम हो जाती है। कहा कि पहाड़ रेजा रेजा होकर इस तरह हो जाएंगे ऊन की तरह, like a wool।
और ये रिवायत में कहा कि सिल्क की तरह हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, दे विल बिकम वेरी सॉफ्ट, तो वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे और हवा में उनके ज़रात फिर रहे होंगे, एंड इन द एयर द पार्टिकल ऑफ दैट दोज they will be in the particles of the mountain will be in the air, हवा में इस तरह घूम रहे होंगे। फिर अल्लाह फरमाता है फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, फिर फरमाया कि जो उनको नेक लोग जो होंगे, those people who have done good amal, the good deeds, उनके जो नेकियों के पलड़े भारी होंगे, and then those people who have done good amal, and if their amal are heavy, the good deeds are heavier than the bad deeds, फिर अल्लाह फरमाता है फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया, फिर उनके चेहरों पे खुशी के आसार होंगे। यानी वही बात आ गई जब इंसान का हिसाब और किताब होगा, when on the day of judgment when all the deeds are put on the scale, अगर तो नेकियां भारी होंगी, वजनी होंगी, तो they will be given the book of deed in their right hand and they will become happy. Allah subhanahu wa ta'ala will please them on that day, वो खुश हो जाएंगे, उनके चेहरे पे खुशी के असरात होंगे। People could see the happiness on their face and they will have the peace on their face also. और जब दो पीपल वो अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, और जिनकी बुराइयों का पलड़ा भारी हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, those who have bad deeds more than the good deeds and the scale of bad deeds heavier than the good deed, फिर अल्लाह तबारक तआला उनको सजा देगा, and that the deed book is given in their left hand। और जब उनके बुरे दूसरे हाथों में आएगी फ़उम्मुहु हाविया, फिर वो कहेंगे कि हमारे लिए तो हाविया है, यानी आग की दहकती हुई आग, यानी जहन्नम में एक ऐसा गड़ा जिसकी दहकती हुई आग है। They will be in the lowest part of the Jahannam, they will be given in that fire, and it's like a big hole in Jahannam where the kuffar and mushrikeen will go। और उनके लिए अल्लाह फरमाता है कि जो उनके नाम अमाल उनके हम बाएं हाथ में देंगे, और जब वो बाएं हाथ में होंगे तो वो कहें वो उनका ठिकाना जो है वो हाविया होगा। हाविया जहन्नम का गड़ा, जिसके बारे में पहले भी जिक्र किया था कि ये जहन्नम का गड़ा जहाँ शैतान और उसके साथी जो होंगे, जिन्होंने बुरे काम किए, जिन्होंने शिर्क किया और कुफर किया, उनका ठिकाना है। अल्लाह उनकी तरफ इशारा फरमाता है। फिर आगे अल्लाह इशारा फरमाता है वमा अदराका माहिया, अब तुम क्या जानो कि वो हाविया जो है वो क्या चीज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यानी वो जिसके हम पहले पिछले में जिक्र किया था, नारुन हामिया। अल्लाह फरमाता है ये एक दहकती हुई आग है, दिस इज अ बर्निंग फायर। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो बात मैं वो करना चाहता हूँ कि वक्त है तो मैं आपसे जल्दी से बात करूँ। ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ एक ऐसी बस्ती के साथ जिस पर अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल किया था। ईसा अलैहिस्सलाम gone past one of the village. In that village, Allah punished them in a way that all the human being, all the animal, all the insect, even the flies and birds, all of them got destroyed. कोई एक चीज, कोई जानदार चीज उस गांव में बाकी नहीं थी। Nothing left alive in that place. When Hazrat Isa al-Islam went past and they stopped in that village, and Hazrat Isa al-Islam looked around and they stayed, and then they said to people that it looks like the state of this village, that Allah has sent his azab, the punishment in that village, not even a single bird, even single insect alive in this place. अजाब आया है, और ये अजाब क्यों आया होगा? अब ईसा अलैहिस्सलाम अभी सोच रहे थे, तो आपने फिर, क्योंकि अल्लाह के नबी थे, आपने फिर आवाज लगाई कि ए मरने वालों, ए इस गांव में जो मरे हैं उनसे कलाम किया कि ओ दोज पीपल हु डाइड हु हैव गॉट द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इफ यू हियर माय वॉइस विद द नेम विद द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आंसर मी व्हाट हैज हैपेंड विद यू, व्हाट यू हैव डन दैट अल्लाह हैज पनिश्ड यू इन दिस वे। कि ऐसा कौन सा तुम लोगों ने अमल किया है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें इस तरह से सजा अता फरमाई है, क्यों अल्लाह ने तुम्हें इस तरह की सजा दी है? तो उन्होंने कहा कि हम दुनिया की मोहब्बत में जीते थे, we were busy in the dunya, we have loved this dunya so much that we would never live without this world. We were busy in earning money, we were busy in having the lavishing life, we were busy in having the nice houses and more wives and more children and more money. We forgot about Allah subhanahu wa ta'ala, alayhi billah, and we started to worship wrong things. For us the dunya was the jannah. हमने दुनिया को अपनी जन्नत बना लिया, और इसी के लिए हम कोशिश करते रहते थे, और हमने बुतों की पूजा शुरू कर दी, हमने और चीजों की पूजा शुरू कर दी। We forgot about Allah subhanahu wa ta'ala, and then one day we got the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala when we woke up next morning.
we found ourselves in the azab of Allah subhanahu wa ta'ala. We found ourselves in the burning fire, and that fire, we knew straight away this is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. Because we were busy in the dunya, that's why Allah has punished us. Then Hazrat Isa alayhi salam asked him, then where are you at this moment? Where is your soul? Where are you being punished at this moment in time? And that soul says they say we are in the place called Hawiya. Hazrat Isa alayhi salam says, what is Hawiya? And he says this is the deepest hole in Jahannam, and the fire constantly grows bigger and bigger and worse day by day. Every single moment passes by, and this is the punishment for us, and Allah is punishing us with that, and we will stay here in that place forever. So जो माल की मोहब्बत है, जो दुनिया की मोहब्बत है, वो इंसान को वहां तक ले जाती है. और उसी का जिक्र अल्लाह ने दूसरी हो किया कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो. ईसा अलैहिस्सलाम फिर अपनी कौम से कहा, ईसा अलैहिस्सलाम then said to the people, "O people, do not fall in love with the dunya. If you fall in love with dunya, the punishment is hawiya." फिर उसकी सजा जो है वो जहन्नम का गड़ा है, वहां जहां आग जलती रहती है और आग का एक गोला है, और वहां बंदा सारी जिंदगी फिर बाद में जो आखिर की जो है, जब तक अल्लाह चाहेगा बंदा उसी आग में रहेगा. तो ये जो सजा है, ये दुनिया से मोहब्बत की है. और ये दुनिया की मोहब्बत जब आती है, the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala goes away. ये सबसे पहली बात है. Whenever you start to fall in love with the dunya, you start to go away from Allah subhanahu wa ta'ala. दीन से दूर होता है और फिर नाशुक्री इंसान करता चला जाता है. You become more ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala day by day. और फिर यही बात है कि इंसान के दिल में लालच बढ़ती चली जाती है और शुक्राना बंदे के दिल से खत्म होता चला जाता है. ये आज की तफसीर थी. इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे चलेंगे. कल हमने बात की थी जो मुफ्सिदात की ही चल रही है, मस्जिद नमाज को कौन कौन सी चीज़ें फासिद कर सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नमाज को ख़राब कर सकती हैं. थिंग्स दैट कैन इनवैलिड योर सलाह, जिनमें से हमने कल कुछ बातों का जिक्र किया था कि जो कुछ कलाम करना या हिलना जुलना कितना हिल सकता है, हाउ मच यू कैन इवन वो कितना ये इंसान इधर उधर हो सकता है बिला ज़रूरत जो काम कर ले, उनसे नमाज टूट जाती है. नमाज एक और जो चीज़ तोड़ती है, इमाम के आगे से बढ़ जाना. यानी इमाम ने अभी कोई बात की, 3 कलमों में नमाज है, नमाज में इमाम से तजावुज करना. और इमाम पीछे का नमाज बंदा पढ़ रहा है, इफ यू आर बिहाइंड द इमाम, यू शुड नॉट एक्सीड इमाम इन एनी वे. ना तो सजदे में, ना रुकू में, ना अल्लाह अकबर में, ना तकबीरात में, ना किसी और चीज में. तो क्योंकि इमाम से जब बंदा तजावुज करता है तो दुआ तो नियत तो करना है कि पीछे इस इमाम के, बिहाइंड द इमाम, एंड यू ट्राइंग टू गो फॉर सजदा और रुकू बिफोर द इमाम. लाइक अक्सर देखा जाता है इमाम ने अभी तिलावत खत्म हुई है, सूरत खत्म हुई है, एवरीबॉडी नोज कि सूरत खत्म हो गया, इमाम रुकू में जाएगा. बिफोर इमाम सेज अल्लाह अकबर, पीपल स्टार्ट, दे लेट गो ऑफ देयर हैंड एंड दे स्टार्ट गोइंग डाउन. इमाम हैज नॉट सेड एनीथिंग येट. तो कहा कि 3 कलमात के बराबर, यानी 3 कलमों के बराबर अगर तुम इमाम से तजावुज कर गए तो नमाज टूट जाएगी. देन ये नमाज विल बी इनवैलिड इफ यू मूव मोर देन 3 एक्शंस इन द सलाह. बंदा जैसे अभी से ऐसे, अब इमाम ने ये हाथ छोड़ा और आप हिलना शुरू हो गए, यू डन मोर देन दैट, तो नमाज टूट जाती है उससे, आप बंदा नमाज से फारग हो जाता है. लेकिन लोग नहीं जानते तो वो अक्सर ऐसे कर रहे होते. इसी तरह इमाम एक सजदा किया, दूसरे सजदे से इमाम ने सर नहीं उठाया, लेकिन उससे पहले बंदा उठाने लग जाए. इसके बारे में एक हदीस मुबारक मुझे याद आई कि इमाम से पहले अगर कोई सर उठाता तो हुजूर पाक ने फरमाया कि जो शख्स इमाम के सजदे से सर उठाने से पहले सर उठाए तो अल्लाह उसकी शक्ल को गधे की शक्ल में तब्दील कर देता है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला turned his face to a donkey face. Hazrat Imam Bukhari says, not an ordinary Imam Bukhari, who wrote in Bukhari Sharif, he says that I had the urge to learn about Deen. He looked for a few ulama, he went to many of the Asatidha and he asked them to teach him the knowledge. And he reached one of the alim who was very big alim, very famously known, but he used to cover his face. He never used to show his face. Voice was like human being, but the face was covered. Imam Bukhari says that I tried to ask my Ustadji, why are you covering the face? And he did not say anything. He says, I'll tell you when the time will come. Once, as Imam Bukhari says, when I've completed my studies, मैं जब अपनी मुकम्मल कर ली तो फिर जब एक दिन वो हदीस मुबारक सुना रहे थे
when they were telling me this hadith of Barka, the Ustad of Imam Bukhari telling this hadith that Hazur says, anybody who tried to get up from the sajda before Imam, Allah will turn his face to a donkey's face. As Imam Bukhari started to think again, जिस तरह उन्होंने सोचा, तो अब जब शक की बात है कि ऐसा हो सकता है, इज दिस पॉसिबल, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसी सख्ती बात हो सकती है नमाज सिर्फ इमाम के पीछे सर उठाने से पहले? तो इमाम बुखारी फरमाते हैं वो उस्ताद मेरे नाराज हो गए, ही बिकेम एंग्री, और उन्होंने कहा कि तू इस बात पे शक करता है कि मोहम्मद अरबी का जो है कौल ये ऐसा नहीं, अगर हुजूर पाक ने कह दिया तो है, इफ हुजूर अलैहि सल्लम हैज सेड दिस देन इट विल हैपन, एंड इफ यू डू नॉट नो, फिर उस उस्ताद ने अपना चेहरे से वो कपड़ा हटा दिया। और उस्ताद जी ने, उस्ताद ऑफ इमाम बुखारी, द टीचर इमाम बुखारी, he moved to his veil, and Imam Bukhari says, I saw there's a donkey face on my Ustadji's face. There was no human face, it's a donkey's face. And then Ustadji said that I had the same doubt, Imam Bukhari, the way you had the doubt on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's call, I had the same doubt like this. मैंने भी इस हदीस पे डाउट किया, and I actually practically tried to do this. मैंने इमाम साहब वो बताते हैं कि मेरे उस्ताद नमाज पढ़ा रहे, तो मैंने जब ये हदीस सुनी तो मैंने कहा मैं देखूंगा आखिर होता भी है कि नहीं, I will see whether it will happen or not. And I picked up, I moved my head before Imam and I got up from the sajda before Imam. मैं इमाम से पहले सजदे में खड़ा हो गया, तो इमाम बुखारी के उस्ताद फरमाते कि अल्लाह ने उसी वक्त मेरे चेहरे को गधे के चेहरे में तब्दील फरमा दिया। तो अब आप अंदाजा करो कितनी बड़ी बात है। और फिर हज़रत इमाम बुखारी फरमाते, इसके ऊपर पूरा इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा, एक पूरी एक इसके हिसाब उन्होंने एक लिखी तहकीक करके, कहा कि ये ऐसी अल्लाह के नबी के जो कोई कौल है उसमें कोई शक नहीं करना चाहिए किसी को, nobody should doubt। तो नमाज में खास ख्याल रखना कि इमाम से पहले सजदे से सर नहीं उठाना। इसी तरह इमाम रुकू में है तो इमाम से पहले रुकू से उठना भी नहीं। अक्सर लोग पहले से ही उठना शुरू हो जाते हैं। Wait until Imam says Allahu Akbar, then you start to do your actions. Until then you stay. Doesn't matter, Imam has got up, Imam has to get up before you. लेकिन कुछ लोग देख के ही Imam did not say anything yet, but वो पहले, इसलिए नमाज उससे टूट जाएगी, नमाज will be broken। अब नमाज में रोने लग जाए बंदा दर्द के साथ, या किसी मुसीबत की वजह से, या कोई परेशानी उसको आ जाए उस वजह से रोने लग जाए। If you hear a bad news or sad news, or if you have the pain and because of the pain you start to cry in the namaz, namaz will become invalid. Khawf khuda se nahi. If you have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, you cry as much as you can. Namaz will not be broken. But if you are crying because of the pain, or because of a sad news, or if you remember something of your past and that made you cry, that will make your namaz invalid. नमाज में सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक अल्लाह के साथ होना चाहिए। और जब अल्लाह से ताल्लुक हटता है, दुनिया के बारे में सोच रोता है, उस वजह से रो रहा है, फिर वो नमाज फासिद हो जाएगी। अगर अल्लाह के खौफ से रो रहा है, या जहन्नम के खौफ से रो रहा है, या जन्नत की तलब में रो रहा है कि बंदा रोता है कि बात मुझे जन्नत अता फरमा, मेरे अमाल इस काबिल है, इस खौफ में इस बात से रो रहा है, तो इस तरह का रोना ठीक है, बट नॉट बिकॉज ऑफ द पेन or because of any of the sort sorrow, कोई परेशानी या गम और तकलीफ आए उसकी वजह। फिर बालक का नमाज, हाँ, अब नमाज के अंदर अक्सर लोग इस पर बड़ा ख्याल रखना है, नमाज चाहे नफल की हो, सुन्नत की हो, किसी भी हालत में, एनी काइंड ऑफ नमाज यू रीडिंग, इफ यू laugh in the namaz, that would make your wuzu invalid as well as namaz invalid। नमाज में अगर वैसे हंसे तो वुजू नहीं टूटेगा, नमाज में हंसेगा तो वुजू टूट जाएगा, उसका वुजू भी टूट जाएगा और नमाज भी फासिद होगी। हंसने से मुराद कैसे? as soon as you feel the giggling, बंदा हंसने लग जाए, उसकी बॉडी भी हिलने लग जाए, उसकी आवाज आने लग जाए हंसने की, तो if it's just a smile तो कोई बात नहीं है। if you smile in the namaz then namaz will not broke, but if you start to laugh फिर नमाज उससे टूट जाएगी। दुआ है अल्लाह से लोग उसका सुना अमल की तौफीक अता फरमाए। व मालिना इल्ला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इफ्तारी के लिए ऊपर तशरीफ ले।